दोस्तों, सैकड़ों साल पुराने इन दरख्तों के बीच एक खूबसूरत मंदिर मौजूद है जिसे सीता माई का मंदिर कहते हैं। रामायण में राम, लक्ष्मण और सीता की कहानी वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखी थी और उसे अमर कर दिया था। उन तीनों किरदारों ने अपने वनवास के दिनों में जो राम को मिला था, इसी इलाके में सुना है कि उन्होंने वक्त गुजारा है। उन तीनों के मंदिर दरिया नारावी के किनारे पर मौजूद हैं, जो खानेवाल अब्दुल हकीम के बिल्कुल करीब हैं। इस व्लॉग में हम आपको उन तीनों की कहानी सुनाएंगे और उनके कदीम मंदिरों को विज़िट करवाएंगे। तो आइए चल के देखते हैं रामायण के 3 किरदार। मुल्तान से झंग रोड की तरफ अगर आप 90 किलोमीटर का फासला तय करें तो वहाँ पर मशहूर मानसा मंगलानी का घाट आएगा, जिसे अब कोट इस्लाम कहा जाता है। दरिया रावी के इन दोनों किनारों पर प्रभु श्री राम और प्रभु लक्ष्मण के कदीम मंदिर देखने को मिलते हैं। ये गांव राम चौंतरा है। गांव के शुरू में ही ऊंटों की लंबी कितारें नजर आती हैं, जो करीबी खजूरों के बागात से निकलकर सब्ज चरागाहों की तरफ रवाना हो जाती हैं और शाम को फिर इसी खजूर के बागात में आकर रुक जाती हैं। खुला नीला आसमान, नल से बहता हुआ ठंडा मीठा पानी और एक हज्जाम इस कदीम दरख्त के नीचे बैठा हुआ हजामत करता है। ये गांव का सबसे बुजुर्ग दरख्त है, जिसने अपने साये को श्री राम के मंदिर के ऊपर फैला रखा है। ये राम चौंतरा है। सैकड़ों यात्री हर बरस रोग और पाप की गठरियां अपने सरों की तश्तरी पर उठाए मानसा मगलानी के घाट पर उतरकर स्नान करते थे, और कितने ही जोगी और साधु और पंडित और ज्ञानी एक साथ सफर शुरू करके राम चौंतरा की तरफ आते और इन माबदों में श्री राम और सीता के भजन गाते, मुकद्दस नगमे सुनाते और मुनाजातों के अंबार लगा देते। सुबह दम पूजा पाठ करते और इस प्रदिशनी के मुकद्दस पानी को अपने बदन पर खूब मलते, जिससे उनके रोग कट जाते और पाप धुल जाते। आश्रम जगमगा उठते और जायरीन राम और सीता की करिश्मे कारियां बयां करते। मगर सुबह हिजरा ने तकसीम होते इस मुल्क के खुदाओं को भी अलग अलग कर दिया। अब भी अब्दुल हकीम के गिरदोनवाह में इन असनाम परस्तों की झलकियां रब्ते बातन के पुख्ता कारों को दिखाई देती हैं। हिंदुओं के एतकाद के मुताबिक राम विष्णु का 7वां अवतार था, जो ऊध रियासत के राजा दशरथ का बेटा था। उस राजा के 4 बेटे रामचंद्र, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरदिल तरतीब थे। रामचंद्र अपनी नेक नामी के सबब हर दिल अजीज था। उनका ब्याह नेपाल के राजा की बेटी सीता से हुआ था। राजा दशरथ की तीसरी बीवी कक्कई की ख्वाहिश पर राम को तख्त सौंपने की बजाय 14 बरस का वनवास दे दिया गया था, ताकि रानी अपने पुत्र को जानशी बना सके। राजा की इस ख्वाहिश की तकमील करने के लिए राम ने अपने बाप का हुक्म माना और 14 बरस के लिए इन जंगलों की तरफ रवाना हो गए। जोगीड़ा दरिया रावी के इन जंगलों में हिंदू धर्म की 4 किताबों का खूब तज़किरा मिलता है। कभी ऋग्वेद वेद पढ़कर सुनाई जाती, कभी सामवेद, कभी यजुर्वेद, कभी अथर्वा वेद के किस्से लोगों को बताए जाते। उर्दू में भी राम कथाओं की रवायत दोनों सूरतों में मिलती है, मजहबी और अदबी। मजहबी तो ग्रंथों, किताबों और लोगों के अकायद से जो पता चलता है वो है, लेकिन अदीबों और शायरों ने भी श्री राम को बहुत नुमायां जगह दी है। पंडितों और यात्रियों के जन्म कुंडली में इस मंदिर का अब दीदार मुमकिन है या नहीं, लेकिन आज भी इस मंदिर का कुआं, तालाब और कदीम सीढ़ियां अपने यात्रियों को बुलाती हैं और उनके कदमों की चाप सुनने को मिलता है।
जोगी लक्ष्मण चौंतरा से खड़े होकर अगर आप राम चौंतरा की तरफ देखेंगे तो दरिया के उस पार आपको राम का मंदिर वाज़े तौर पर नजर आएगा। इसी दरिया के दूसरे किनारे पर एक गांव लक्ष्मण चौंतरा है। लक्ष्मण इसलिए मशहूर है कि यहाँ पर प्रभु लक्ष्मण का कदीम मंदिर है। इसी मंदिर के ऊपर समित्री जमुना बाई की कुछ याददाश्तें भी लिखी गई हैं। प्रभु लक्ष्मण ने अपने भाई राम का साथ देते हुए 14 बरस उनके साथ वनवास के तौर पर गुजारे। महाभारत के वेद, शास्त्र, पुराण और अपशंद के पंथ या श्लोक यहाँ पर पढ़े जाते और उनको चाहने वाले यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते। हैड सदनाई का मतलब सीधा चलने वाला रास्ता है। दरिया रावी अपने अख्ताम से कबल तीर की तरह सीधा होकर दरिया चनाब में शामिल हो जाता है और हिंदू माइथोलॉजी में इस हवाले से तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। इस जोगी दे नैन कटोरे बाजा वांगू लेंदे डोरे मुख डिठियां दुख जावण। अब्दुल हकीम से अगर 12 किलोमीटर संदीलियां वाली रोड पर आए तो वहां पर एक कदीम बस्ती नजर आती है जो लकड़ियों के घरों में लोग रहते हैं और कच्चे घरों की खूबसूरत इमारतें आपको दूर से ही नजर आना शुरू हो जाती है। ये सीता कुंड है। सीता का पुराना मंदिर इसी दरिया रावी के किनारे पर आबाद है। अगर दूर से देखें तो आपको बुजुर्ग बरगद का पूरा खानदान नजर आता है। तनों का जाल पुर असरार रेशे जमीन को छूते हैं और इंसान के अंदर एक सरासीमगी दौड़ जाती है। ये जगह बरगद की कदीम कॉलोनियों में तब्दील हो चुकी है। बोहड़ के बेशुमार कदीम बूढ़े और शफीक दरख्तों के साए फैल चुके हैं। ये अजीब कुंजे फिराग है कि सुकून नाम का परिंदा इसी चमन में रहता है। इन तमाम दरख्तों की जड़ें रगों की मानंद उभरी हुई हैं। इनके बालों के रेशे सफ़ेद बुजुर्ग की तरह दाढ़ी बनकर लटक रहे, मगर ये सीता माई के मंदिर की हिफाजत पर मामूर है। ये मखदूश सीता माई की इमारत के माथे पर दस्ते शफकत फेरते हैं और ये मखवी ज़मानों के कदीम पहरेदार हैं। दरिया रावी के बिल्कुल सामने सीता कुंड में ये सीता नगर है। अगरचे ये भूतों और चड़ेलों की गैलरी का समा भी पेश करते हैं। कभी कभार इन समरदार दरख्तों से चढ़चढ़ाहट की आवाज़ सकूत का फसूं तोड़ देती है। मंदिर के अंदर आज भी वो पुरानी यादें वाबस्ता हैं जो कभी सीता माई के ज़माने में मौजूद थी। सीता इसी जगह क़याम पजीर थी और जब वो स्नान करती तो पानी गर्म हो जाता तो कोई दूसरा उसको नहाता हुए ना देख सके। इसी रावी के किनारे एक दिन राम और लक्ष्मण लंबी डुबकी लगाने के मुकाबले में मगन थे कि लंका के दुष्ट राक्षस रावण ने सीता को उठा लिया। रामचंद्र जी ने बंदरों के राजा सुग्रीव की फौज, जिसका सिपह सालार हनुमान था, उसकी मदद से लंका पर चढ़ाई की और रावण को हलाक करके सीता जी को रहा करवा लिया। दशहरे का त्यौहार इसी फतह से मंसूब है। इसी मंदिर के सामने से दरिया रावी को बहता हुआ आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। अशून शुक्ला दशमी के दिन पर राम ने रावण को शिकस्त दी और सीता को बचाया। इसी अरसे में 14 बरस पूरे हो चुके थे। रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के हमरा अयोध्या वापस चले गए।
जिधर उनका सौतेला लेकिन नेक दिल भाई भरत उनके खड़ावे तख्त पर रख कर उनके नाम से राज कर रहा था। उनकी आमद की खुशी में घरों में चिराग जलाए गए और दिवाली का त्यौहार मनाया गया। ये कदीम बूढ़े दरख्त पुरअसरार हैं। ये 1 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फैले हुए हैं। मासूम परिंदों के घोंसले और उनकी आवाज़ें हर वक्त यहाँ पर आती रहती हैं। बरगद के पहलू में मंदिर अगरचे उदास, उजड़ा हुआ और यात्रियों के बिना बहुत वीरान नजर आता है, मगर ज़रूरी है कि हिंदुओं को अपने मुल्क में इतनी आसानी दी जाए कि अपने कदीम मंदिरों में आकर अपनी पूजा पाठ कर सकें और अपने भगवान की चाहत में जिस तरह की भी इबादत करना चाहें कर सकें। ਇਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਇਆ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀੜਾ ਜੋਗੀੜਾ ਬਣ ਬਣ ਆਇਆ ਜੋਗੀੜਾ ਰਾਂ